स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल क्यू गैलरी में। तो आज बात करेंगे हम 25 मई से लेकर 30 मई तक के जो मोस्ट इंपॉर्टेंट करंट अफेयर हैं वो इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे। तो इस वीडियो की पीडीएफ जो है आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी, वहाँ से इसको डाउनलोड कर लेना। इस वीडियो को पूरा ध्यान से देखें तथा एक क्वेश्चन को ध्यान से समझें। तो आइए पहला क्वेश्चन देखते हैं। पहला क्वेश्चन है, किस राज्य ने राज्य के प्रत्येक ग्राम पंचायत में श्रम सिद्धि अभियान शुरू किया है? तो ये किया है मध्य प्रदेश ने। तो मध्य प्रदेश के जो मुख्यमंत्री हैं इस टाइम शिवराज सिंह चौहान ने, तो इन्होंने प्रत्येक ग्राम पंचायत में श्रम सिद्धि अभियान की शुरुआत की है। और ये श्रम सिद्धि अभियान के तहत जो है जो जिन मजदूरों पे जॉब कार्ड नहीं है उन्हें वो काम दिया जाएगा, और जितने अकुशल जितने मजदूर हैं उनको मनरेगा के तहत काम मिला जाएगा, और जो कुशल हैं उनको उनकी क्षमता के अनुसार काम मुहैया कराया जाएगा। तो ये श्रम सिद्धि अभियान मध्य प्रदेश ने शुरू किया है। तो मध्य प्रदेश, आपको पता है इसकी राजधानी क्या है? भोपाल। सीएम आपको पता ही है शिवराज सिंह चौहान है, और यहाँ के गवर्नर जो हैं वो लालजी टंडन हैं। तो अभी हाल फिलहाल में मध्य प्रदेश में कई योजनाएं चालू हुई हैं, जो कि एक थी दीदी वाहन सेवा जो कि महिलाओं के लिए थी, बुखार क्लिनिक जो कि कोविड-19 के परीक्षण के लिए है, और सबको रोजगार मिलेगा योजना, ये सबको यानी कि जितने भी प्रवासी मजदूर आए हैं उनके लिए बनाई गई है। और FIR आपके द्वार, ये कई सारी योजनाएं चालू हुई हैं अभी। तो बात करते हैं राज्य पशु की। तो मध्य प्रदेश का राज्य पशु है बारहसिंगा। राज्य पक्षी है भारतीय स्वर्ग फ्लाईकेचर। और राष्ट्रीय उद्यान की बात करें तो मध्य प्रदेश जो है जितने भी राज्य हैं उनमें सबसे ज़्यादा मध्य प्रदेश में राष्ट्रीय उद्यान है। तो पहला है बांधवगढ़ राष्ट्रीय उद्यान, जीवाश्म राष्ट्रीय उद्यान, कान्हा राष्ट्रीय उद्यान, माधवगढ़ राष्ट्रीय उद्यान, पन्ना राष्ट्रीय उद्यान, और पेंच राष्ट्रीय उद्यान, संजय राष्ट्रीय उद्यान, और सतपुड़ा राष्ट्रीय उद्यान। और बांध की बात करें तो भीमगढ़ बांध, गांधी सागर बांध इसके मुख्य हैं। तो आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, किस राज्य ने कोरोना वायरस के कारण मरने वालों के परिजनों को 4 लाख रुपए देने की घोषणा की है? तो ये अभी कही है बिहार ने। तो बिहार के जो मुख्यमंत्री हैं इस टाइम नीतीश कुमार, उन्होंने राज्य में कोरोना वायरस संक्रमण के कारण मरने वाले परिजनों, जो मर गए हैं उनके परिजनों को 4 लाख रुपए देने की घोषणा की है, और यह सहायता मुख्यमंत्री राहत कोष के तहत दी जाएगी। तो राज्य में कोरोना के यानी काफ़ी मौतें हो रही हैं, तो ये संक्रमण के मामले इस टाइम यानी कि इसमें काफ़ी हैं, 3000 के लगभग हैं। तो बात करते हैं बिहार की। तो बिहार के मुख्यमंत्री आपको पता ही है नीतीश कुमार हैं, राजधानी पटना है, और वहाँ के गवर्नर जो हैं तो वो हैं फागू चौहान। और राष्ट्रीय पक्षी की बात करी जाए तो घर गौरैया यहाँ का राज्य पक्षी है। और राष्ट्रीय उद्यान, इसमें एक राष्ट्रीय उद्यान है जो कि मोस्ट है, वाल्मीकि राष्ट्रीय उद्यान। और राज्य पशु है गौर। तो ये है बिहार ने चालू करी है, यानी कि 4 लाख रुपए देने की घोषणा की है बिहार ने। तो आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, दिल्ली राज्य उपभोक्ता विवाद निवारण आयोग के अध्यक्ष के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो अभी जो नियुक्त किया गया है न्यायमूर्ति संगीता ठिंगरा सहगल हैं ये। तो दिल्ली उच्च न्यायालय के न्यायाधीश न्यायमूर्ति संगीता ठिंगरा सहगल को दिल्ली राज्य उपभोक्ता विवाद निवारण आयोग के अध्यक्ष के रूप में चुना गया है। तो ये न्यायमूर्ति सहगल जो हैं ये जून 2020 में उच्च न्यायालय की न्यायाधीश के रूप में सेवानिवृत्त होने वाले हैं। तो जल्द ही अपना नया पदभार संभालेंगी ये। तो ये उच्च न्यायालय के न्यायाधीश की सेवा यानी कि उनकी आयु क्या होती है? 62 वर्ष होती है। तो ये अभी नियुक्त किया गया है न्यायमूर्ति संगीता ठिंगरा सहगल को। बात है दिल्ली की। दिल्ली के सीएम आपको पता ही है केजरीवाल हैं। और आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, किस देश ने ओपन स्काईज संधि को छोड़ने के अपने निर्णय की घोषणा की है? तो ये अभी अमेरिका ने की है। तो अमेरिका ने ओपन स्काईज संधि को छोड़ने की फैसला लिया है। तो ये जो ओपन स्काई संधि के तहत जो है जितने सदस्य देश हैं अपने प्रतिभागियों के पूरे क्षेत्र में निहत्थे हवाई निगरानी उड़ानें संचालित कर सकते हैं। तो संधि का उद्देश्य सभी प्रतिभागियों को सैन्य बलों और गतिविधियों के बारे में जानकारी इकट्ठा करने में समान अवसर देकर आपसी समझ और आत्मविश्वास को बढ़ाना है। तो ये करा है अमेरिका यानी कि USA। तो इसकी राजधानी क्या है? वाशिंगटन DC है, और मुद्रा है अमेरिकी डॉलर। तो आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है,
किस राज्य ने पलायन आयोग स्थापित करने का निर्णय लिया है? तो ये लिया है उत्तर प्रदेश। तो उत्तर प्रदेश सरकार ने जो घर लौटने वाले श्रमिक जो हैं, जितने भी मजदूर हैं, उनके रोजगार खोजने में मदद के लिए एक पलायन आयोग का गठन किया है। जो भी राज्य उत्तर प्रदेश से मजदूर चाहता है उसे इसकी अनुमति लेनी होगी, और नियोजित आयोग जितने भी, यानी कि अगर दूसरा राज्य है उत्तर प्रदेश के किसी मजदूर को लेना चाहता है तो उसके लिए आज्ञा लेनी पड़ेगी, उसे इसकी अनुमति लेनी पड़ेगी। और नियोजित आयोग श्रमिकों के अधिकारों को देखेगा, उनके शोषण को रोकेगा और एक आधिकारिक ढांचा प्रदान करेगा। तो ये काफ़ी अच्छी योजना है। इसमें लगभग 25 लाख प्रवासी जितने भी हैं, 25 लाख श्रमिक और उनके परिवार अन्य राज्यों से उत्तर प्रदेश लौट आए हैं। तो उत्तर प्रदेश ये चालू करा है उत्तर प्रदेश में। तो उत्तर प्रदेश के सीएम आपको पता है योगी आदित्यनाथ जी हैं। और बारहसिंगा, अगर यहाँ का, यानी कि यहाँ का बारहसिंगा जो है राज्य पशु है, और राज्य पक्षी जो है सार्सकेन है। जो मोस्ट इम्पोर्टेंट यहाँ के राष्ट्रीय उद्यान हैं उनमें है दुधवा राष्ट्रीय उद्यान, और एक बांध है जो कि काफ़ी बार आया है क्वेश्चन उस एग्ज़ाम में, तो वह है गोविंद बल्लभ पंत सागर बांध, जो कि किस नदी पर है? रिहंद नदी पर। तो ये आप याद कर लेना। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है अंतर्राष्ट्रीय गुमशुदा बाल दिवस कब मनाया जाता है? तो ये मनाया जाता है हर साल 25 मई को। तो हर साल 25 मई को अंतर्राष्ट्रीय गुमशुदा बाल दिवस मनाया जाता है। और ये दिवस जो मनाया जाता है, क्यों मनाया जाता है? जितने भी दुनिया भर में उन बच्चों को याद किया जाता है जो गुमशुदा हो जाते हैं, इनकी जो मिलते नहीं हैं, लापता हो जाते हैं। तो अमेरिका में ये कब चालू हुआ था? 1983 में ये चालू हुआ था, गुमशुदा बाल दिवस शुरू हुआ था। तो इसकी जो 25 मई 1979, यानी कि 25 मई 1979 को न्यूयॉर्क शहर में 6 वर्षीय एक इथन पॉट्स के लापता, यानी कि बालक लापता होने के बाद इस तारीख को चुना गया था। तो ये हर वर्ष 25 मई को मनाया जाता है। तो आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, मई 2020 में किस राज्य ने खेलों को उद्योग का दर्जा दिया है? तो यह है मिजोरम। तो ये क्यों दिया है? मिजोरम ने दिया है। मिजोरम ने खेलों को उद्योग का दर्जा दिया है। मंत्रिमंडल ने खेल और युवा सेवा विभाग के राज्य में खेलों को उद्योग के रूप में मान्यता देने के विचार को मंजूरी दी है। और ये विचार पहली बार 2019 में सत्तारूढ़ मिजो नेशनल फ्रंट सरकार द्वारा राज्य की खेल नीति के भाग के रूप में प्रस्तावित किया गया था। तो इसका उद्देश्य है जितने भी युवा हैं उनको खेल के लिए जागरूक करना और खेलों को पेशेवर बनाना। तो ये इसका उद्देश्य है। तो ये करा है मिजोरम ने। तो मिजोरम का राज्य पशु है सुमित्रन सीरो, इसका राज्य पशु है। और राज्य पक्षी की बात करें तो इसका नाम यह है श्रीमती ह्यूम के तीतर, इसलिए राज्य पक्षी है। और नेशनल पार्क जो कि काफ़ी इंपॉर्टेंट नेशनल पार्क है, मुरलेन नेशनल पार्क और ब्लू माउंटेन नेशनल पार्क, जो कि मिजोरम में है। तो आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, मई 2020 में प्रतिष्ठित इन्वेंटर ऑफ द ईयर अवार्ड किसे मिला है? तो ये मिला है राजीव जोशी को। प्रतिष्ठित इन्वेंटर ऑफ द ईयर अवार्ड मिला है। तो भारतीय अमेरिकी आविष्कारक राजीव जोशी ने ये पुरस्कार जीता है। उन्हें इलेक्ट्रॉनिक उद्योग को आगे बढ़ाने और कृत्रिम बुद्धिमत्ता क्षमताओं को बेहतर बनाने में उनके अग्रिम कार्यों के तहत ये मिला है। और डॉक्टर जोशी जो हैं, जो अमेरिका में अब तक 250 से अधिक पेटेंट आविष्कार और एक मास्टर आविष्कार कर चुके हैं। तो न्यूयॉर्क में IBM थॉमसन वाटसन रिसर्च सेंटर में काम करते हैं। ये किस में करते हैं? IBM थॉमसन वाटसन रिसर्च सेंटर। तो ये मिला है राजीव जोशी को। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, भारतीय विवाद समाधान केंद्र का उद्घाटन किसने किया है? तो ये किया है, ये है AK सीकरी। तो सुप्रीम कोर्ट के पूर्व न्यायाधीश हैं जस्टिस AK सीकरी। तो इन्होंने भारतीय विवाद समाधान यानी कि IDRC का उद्घाटन किया है। यह एक कागज रहित यानी कि बिना कागज के विवाद समाधान वातावरण प्रदान करता है। और ये जो केंद्र है वो मध्यस्थता और सुलह सॉफ्टवेयर पोर्टल के माध्यम से ऑफलाइन और साथ ही वैकल्पिक विवाद समाधान ADR सुविधा प्रदान करता है। तो इसमें आप जितने भी छोटे मोटे वो हैं वो समाधान हो सकता है इसमें। तो ये करा है AK सीकरी ने। तो आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है,
विश्व थायराइड दिवस, विश्व थायराइड दिवस कब मनाया जाता है? तो ये हर साल मनाया जाता है 25 मई को। तो 25 मई को विश्व थायराइड दिवस मनाया जाता है। तो थायराइड जो रोग होते हैं सभी रोगों को संदर्भित करता है, जो कि थायराइड ग्रंथि से होता है ये। तो थायराइड विकार जो कई कारणों से होता है, जैसे आयोडीन की कमी से, थायराइड ग्रंथि जो है उसके सूजने से, कैंसर, ट्यूमर, विकिरण चिकित्सा और थायराइड सर्जरी आदि। तो ये मनाया जाता है हर साल 25 मई को। तो आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, स्वामी रामदेव की पतंजलि ई कॉमर्स ने कौन सी ऐप लॉन्च की है? तो ये की है ऑर्डर मी, जो कि ऑर्डर मी ऐप इन्होंने स्वामी रामदेव जी जो है उनकी पतंजलि जो है इनकी उसके ई कॉमर्स में अपने ऐप ऑर्डर मी चालू की है। इसके माध्यम से कम देखिए 10,000 दैनिक लेन देन के साथ शुरुआत होगी इसकी। और ऐप कुछ ही दिनों पहले इनके अभी लाइव हुई थी। और ऐप का नाम पवित्र ध्वनि जो है इनके भारतीय धर्मों में एक आध्यात्मिक प्रतीक यानी कि ओम है। तो O फॉर ऑर्डर और M फॉर मी, यानी कि M फॉर मी। तो इसका उद्देश्य है अपने प्लेटफॉर्म पर भारतीय उत्पादकों को बढ़ावा देकर जो बड़ी बड़ी कंपनी जैसे कि अमेजन हुई, फ्लिपकार्ट हुई, इन कंपनियों को चुनौती देने के पीछे छोड़ना। तो ये क्या है? ऑर्डर मी, स्वामी रामदेव जी के पतंजलि ई कॉमर्स ने। तो आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, किसने ग्रूमिंग और पर्सनल केयर ब्रांड यानी कि फ्रेश लॉन्च किया है? तो ये अभी किया है सलमान खान। तो सलमान खान ने अपना खुद का ग्रूमिंग और पर्सनल केयर ब्रांड फ्रेश लॉन्च किया है। तो कोरोना वायरस महामारी के दौरान जितने भी स्वच्छता के तहत यानी महत्व दिया जा रहा है उसको ध्यान में रखते हुए उन्होंने ब्रांड के तहत पहले उत्पाद के रूप में एक सैनिटाइज़र यानी कि पहले लॉन्च करने का फैसला लिया और अन्य उत्पाद को भी जल्दी ही लॉन्च करेंगे। तो ये जो मिलेंगे यहाँ कहाँ से खरीद सकते हैं? तो ये खरीद सकते हैं freshworld.com, ये वेबसाइट है, यहाँ से आप इसको खरीद सकते हैं। तो ये शुरू किया सलमान खान ने, फ्रेश लॉन्च किया है केयर ब्रांड। तो आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, किसने यूरोपियन चैंपियनशिप हासिल की है? तो अभी की है इटली ने। तो इटली ने फाइनल में सर्बिया को हराकर उद्घाटन यूरोपियन चैंपियनशिप हासिल की है। और UEFA यूरो 2020 के विजेताओं का ताज पहना है। और इसका प्रतिनिधित्व 4 गेमर्स कर रहे थे। तो ईफा जो है ये ईफा यूरोपियन जो है 2020 में 55 यूफे राष्ट्रीय संघों की विशेषता वाली सबसे बड़ी राष्ट्रीय टीम ई फुटबॉल प्रतियोगिता है। और ये किसने जीती है? इटली ने। तो इटली की राजधानी है रोम है और मुद्रा है इतावली लीरा। तो आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, किसने प्रधानमंत्री वय वंदना योजना शुरू करने की घोषणा की है? तो ये की है भारतीय जीवन बीमा निगम ने। तो भारतीय जीवन बीमा निगम यानी कि LIC ने 25 मई को प्रधानमंत्री वय वंदना योजना शुरू करने की घोषणा की है। और ये योजना जो है 26 मई 2020 से 3 वित्तीय वर्षों के लिए यानी कि 31 मार्च 2023 तक बिक्री के लिए उपलब्ध कराई गई है। और योजना को भारत के LIC से यानी कि LIC.in पर ऑफलाइन के साथ साथ ऑनलाइन भी खरीदा जा सकता है। तो ये शुरू की है भारतीय जीवन बीमा यानी कि LIC ने। तो आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, किस संस्थान ने संक्रामक रोगों के ब्लॉक का उद्घाटन किया है? तो ये किया है शेर-ए-कश्मीर इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेज। तो ये इसका नाम है SKIMS शॉर्ट फॉर्म। तो सोरा ने 25 मई 2020 को संक्रामक रोगों के ब्लॉक का उद्घाटन किया है। और यह अपनी उन्नति रोगी देखभाल सेवाओं को और मजबूत करेगा। यह उत्तर भारत में अपनी पहली तरह का पहला केंद्र है जो यानी कि काफ़ी अच्छी गुणवत्ता सुविधाएं मिलेंगी इसमें। और प्रदान की जाने वाली सेवाएं 40 बेड आइसोलेशन वार्ड, गहन देखभाल इकाई ICU यानी कि आदि शामिल हैं इसमें। तो ये क्या है? शेर-ए-कश्मीर इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल ने। तो अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ चैनल को एक बार सब्सक्राइब जरूर करें और वीडियो यूज़फुल लगी हो तो
प्लीज़ एक बार लाइक करें, बेल आइकन दबाना ना भूलें, जिससे आप हर हफ्ते के करंट अफेयर इस चैनल पर पा सकें। धन्यवाद।